हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। मैं भी एकदम शानदार हूँ। एकदम बढ़िया हूँ। मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या हम लोग शुरुआत करें? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चंस की तो हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सीआई और एसआई के क्वेश्चन इतने अपने पास यहाँ पर आपने पिछली क्लास देखी होगी। अगर कोई भी बच्चा ने पिछला भी अगर ज्वाइन किया था मेरा बैच, तो उसने देखा होगा कि हर बैच में मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस चेंज करता हूँ। और ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस टाइप का इतना सही आपको कंटेंट कहीं पर मिलेगा नहीं। लेकिन इस चीज को आप लोग ईमानदारी से करना, इन क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। इनको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करने की कोशिश करना, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और ये इतने सही से, इतने अच्छे से डिजाइन किया है कि इस टाइप का मटेरियल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और मैं हर बैच के लिए नया मटेरियल हर बार, कुछ तो पहले वाला और कुछ नया हमेशा मैं बनाता हूँ। ऐसे नहीं है कि एक बार मटेरियल बना दिया और उसको बस जिंदगी भर पढ़ाते रहो। हर बैच में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 टाइप से मैं आपको पढ़ाता हूँ। वापस से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 3 पार्ट में बांट कर मैं आपको पढ़ाता हूँ। और हर बैच में कुछ ना कुछ मैं चीजें चेंज करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया और वही बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है अनादिकाल के लिए। मैं हमेशा, आप अगर मेरे स्टूडेंट रहे हो, 1-2 बैच अगर देखते हो, तो आपको पता लगेगा कि हाँ सर, मटेरियल चेंज हो रहा है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को करना, ताकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को सभी को सीखने को मिलेंगी। और क्वेश्चंस आपके सामने इसी टाइप के आएंगे। क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पहला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर ये रहा, और ये है फाइल नंबर 3। 2 नंबर को मैं फिर से, 2 नंबर में सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उस पर वापस आ जाएंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे फाइल नंबर 3 से। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कल भी पिछली क्लास में भी सीए हुआ था। नए स्टूडेंट हैं वो पहले वाली क्लास देख कर आओ। ओनली और ओनली यहाँ पर वही स्टूडेंट रुकना जो पहले से पढ़ रहे हैं, पिछली 8 क्लासेज जो देख चुके हैं। जो बच्चा पिछली 8 क्लास नहीं देख कर आया है, वो क्या करेगा कि नया स्टूडेंट अब न्यू चैप्टर से ही ज्वाइन करना सभी लोग। अब ये इतने सही क्वेश्चन है, इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। सोल्व करना, सोल्व इनको आप लोग कंप्लीट बेसिक से डायरेक्ट तरीके से कोशिश करना करने की, लेकिन करना जरूर। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 6,000 रुपीज लेंट आउट फॉर 1.5 year एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। देन फाइंड द इंटरेस्ट, सी कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली आधार पर। तो कभी भी ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं पिछली क्लासेज में आपको सिखा चुका हूँ। प्रिंसिपल है अपने पास 6,000, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 6,000 रुपए उधार लिए। याद रखना टाइम जो है अपने पास, वो तो जब भी हाफ ईयरली 6 महीने पर जब भी हो, तो टाइम अपने पास डबल हो जाता है। कितना हो जाएगा? 3 ईयर। और रेट अपने पास आधी हो जाएगी, और रेट कितने परसेंट हो जाएगी? 5%। रेट आदि और टाइम डबल हो जाएगा। अब आपके पास ये जो है ना, ये 2 नंबर में है। ये जो सीआई निकालने के जितने भी तरीके होते हैं, 2 नंबर फाइल में है। और इसको पहले दिन, जिस दिन मैंने शुरुआत की थी, उस दिन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के आपको 5 मेथड बताए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप लोग जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगे। मैं यहाँ पर 5 के 5 मेथड नहीं बताऊंगा। और ये 5 जो मेथड हैं, वो सेकंड फाइल में सिर्फ सीआई निकालना, सीआई निकालना, सीआई निकालना, यही है। तो यहाँ पर आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालोगे, अब सारे 5 के 5 तरीके से नहीं करेंगे। जो भी तरीका आप लोगों को बेस्ट लगे, मैं क्या करूंगा, 6,000 का 15 पॉइंट इफेक्टिव रेट आपको याद होगी, 15.7625% में यहाँ पर निकाल दूंगा। और अपना जो आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही अपने पास, सोल्व कर रहा हूं मैं आपके लिए कंप्लीट, जैसे आप लोग सोल्व करते हो। 0, 6 गुना 5 30, 12 और 15 42 और 1 43, 7 6 42 अपने पास यहाँ पर जीरो, ये इस जीरो के कारण इंटू कर रहे हैं 30। 6 गुना 2 12 और 3 15 1, 6 गुना 6 36, तो यहाँ पर 37 आना है। ये हो गया 3 6 7 42 और 3 45 अपने पास 4, और 15 गुना 6 90, और ये अपने पास 945.47, 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 945.75। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, ये चीज आपको पहले से पता है क्या? और आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? मैं बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूँ। और बार बार मैं कह रहा हूँ भाई, इन क्वेश्चंस को बनाने में, वापस लिखने में, अरेंज करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग भी इनको ईमानदारी से करो, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। वही लोग, नया कोई भी बच्चा आज की क्लास में नहीं जुड़ना, अब नए चैप्टर के साथ जुड़ना, क्योंकि इनका बेसिक मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अजय, नए चैप्टर के साथ जुड़ना आपको, अगर अब नहीं समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए, आपका कमेंट्स पर ध्यान नहीं रहे तो क्वेश्चन समझाते टाइम मैं कमेंट एक बार बंद कर दूंगा, क्योंकि एकदम आसान क्वेश्चन है। और बस चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग कर पाएंगे जब भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो।
इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब ध्यान रखना प्रिंसिपल अपने पास 7500 है, तो ऐसा जब भी आए तो टाइम को तो इंटू करता है 2 से, तो इसको 2 से इंटू करो तो टाइम हो जाएगा 1 के बजाय 2 ईयर, हम लोग देखेंगे कि 2 बार, और रेट अपने पास आधी हो जाएगी, रेट हो जाएगी 2%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से कर सकते हो, आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, आप 2 1 वाले तरीके से कर सकते हो, आप लोग और कोई तरीका जो आपको आता है जैसे ट्री मेथड से कर सकते हो, या आप लोग कर सकते हो यहाँ पर 7500। मैं करता हूँ आसान क्वेश्चन को, जब रेट अगर इंटीजर में आ जाए तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इफेक्टिव रेट वाला तरीका अपॉन 100। पॉइंट के कारण ये 2 जीरो कट गया, 25 से कट रहा है 3 बार, और 25 से कट रहा है 4 टाइम, 4 से कट जाएगा ये 101 टाइम, और आंसर आ जाएगा अपना 303 बी ऑप्शन। बताइए प्रत्येक स्टूडेंट एक बार हाँ ना बोलो भाई। अब तो आपको, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आए, एक बार में नहीं समझ में आते ही ऐसा नहीं कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं छोड़ के भाग जाता हूँ और आप वहां से 9 2 11 हो जाते हो। पहले में नहीं आएगा, दूसरे में आएगा, बस थोड़ा बेसिक आपका कल की क्लास का पढ़ा हुआ होना चाहिए, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, पांचवें में आएगा, कम से कम मैं 10 15 20 क्वेश्चन लिखता हूँ, कभी ना कभी तो आपके समझ में आना शुरू होगा ही। लेकिन आप लोग बने रहा करो, बने रहा करो, आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 83 नंबर। मुझे बताइए एक बार पढ़कर देखो क्या आप लोग कर पाएंगे क्या खुद से? क्या बोलिए, आप लोग अपने आप कर लोगे क्या? अपने पास यहाँ पर देखो, स्किप नहीं, शिवम इसको करना चाहिए आपको। क्यों करना चाहिए सर हमें ये? तो 8000 का 2 इयर्स का 8% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो अब की बार जो प्रिंसिपल होगा वो अपने पास 8000 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब अर्धवार्षिक कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब भी हो तो हम लोग टाइम को डबल करते हैं, तो टाइम अपने पास कितना होगा? टाइम अपने पास होगा 4 इयर्स, और रेट जो होगी अपने पास वो आधी हो जाएगी 4%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहाँ पर हम लोगों को निकालना है CI। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोल्व कर रहे हैं यहां पर? मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ, 4 साल की इफेक्टिव रेट तो आपको याद रहती है ही नहीं। तो आपको किसी भी बच्चे को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर देखिए, आप, मैंने कमेंट ऑफ नहीं किए थे, अब करता हूं। हम लोग क्या करते हैं यहां पर 4% का अगर आप लोग करते हो इससे फ्रैक्शन से तो भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि टाइम 4 साल है। इसका फ्रैक्शन होगा 1/25, तो 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, 25 की पावर 4 और 26 की पावर 4 निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को? आप लोग 3 3 1 वाले तरीके से कीजिए, 4 6 4 1 वाले से, क्योंकि किसी भी चीज का 4% निकालना आसान है। तो पहले साल अगर करोगे इसका 4% अगर करते हो तो अपने पास आ जाएगा 320। 4% उम्मीद है इसका फटाफट आप लोग निकाल लोगे, सिर्फ 4 से इंटू करना है। फिर से इसका 4%, तो सिर्फ 4 से इंटू करना है, तो ये आएगा 1280, और 1280 का मतलब अपने पास 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि करना तो यही है ना, आपको सिर्फ 4 से इंटू करना है और 2 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। ये फिर जो आए, और ध्यान रखना मैंने कैलकुलेटिव लिखे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे मत सोच लेना कि सर ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़े होते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में भी आते हैं बड़े क्वेश्चन। तो आप लोग कोशिश करना कि इनको आसानी से खुद ही सोल्व कर पाओ और कैलकुलेशन करना, ताकि आपको हैबिट बने। फिर से इसका 4% यानी 4 से इंटू करना है, तो इसका 4 गुना जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 512 होगा क्या? इसका 4 गुना हो जाएगा 512, 400, और अपने पास 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे ये लो। और चौथे साल के लिए जो होगा, फोर्थ ईयर के लिए जो होगा, इसका 4%, फिर से 4% निकालोगे तो 2048 अपने पास आ जाएगा, और ये तो काफी छोटा चला जाएगा अपने पास, 4 से इंटू करोगे तो, और बट्टे में 100 तो है ही, और इंटू करना पड़ता है 4641 से। ये चीजें देखिए आपको खुद को आनी चाहिए, खुद को ही आपको सोल्व करना है इन चीजों को। और यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि बड़ा हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में करनी पड़ती है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका 4 से इंटू करोगे तो ये तो हो गया 1280 अपने पास। इसका 6 से इंटू करोगे तो 12 गुना 6 72 और 4 76, पॉइंट अपने पास यहाँ पर 8 आ गया। और इसका इससे इंटू करोगे तो अपने पास 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो 8 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा और 2 आएगा, और आगे वाला तो बहुत छोटा हो गया। इन सभी को अगर ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 1318 अपने पास, 1318.848। इस टाइप का अपने पास आंसर आना है, लगभग में आंसर हमें देना पड़ेगा। तो 1318 तक ये हमें मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाए हो क्या? आर्यन आपने लिखा फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन से क्यों नहीं करना चाहिए, फ्रैक्शन से तो और बड़ा हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या? मैं आपको फिर बता देता हूं, इतनी चीजें आपको सोल्व करनी पड़ेंगी एग्जाम में, इस चीज के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं आपको यहां पर यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखना। दूसरा तरीका, कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम तो इफेक्टिव रेट वाला तरीका हमें पसंद है, क्योंकि अपने पास रेट 4% है, और आपने कहा है कि जब भी रेट 4% आ जाए तो हमें इफेक्टिव, जब इंटीजर में रेट आ जाए, पूरा पूर्णांक है, पॉइंट में तो है ही नहीं, तो क्यों हम लोग फ्रैक्शन में फंसे? क्या हम लोग उससे नहीं कर सकते क्या? मैं कहूंगा किससे? तो आप कहोगे सर इसको इफेक्टिव रेट से, तो मैं कहूंगा इफेक्टिव रेट बनानी पड़ेगी। 3 साल की इफेक्टिव रेट तो आपको याद होगी, 3 साल की होती है 12.4864%। ये अपने पास 3 साल की रेट है, और 1 साल की रेट होती है अपने पास 4%। तो इसको 4 साल की रेट अगर बनानी है तो मैं आपसे पूछूं कौन सा फॉर्मुला लगाओगे? तो 4 साल की रेट बनाने के लिए आप बोल तो नहीं पाओगे, लेकिन उम्मीद है कि ये आपको पता होगा कि इस टाइप से बनाते हैं। किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे नहीं पता, तो अब सीख लो भाई, घबरा क्यों रहे हो? अभी ऐसा कहीं नहीं कि एग्जाम में बैठे हो। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो अब सीख लीजिए इन चीजों को आप लोग। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा 16.4864%। बिल्कुल ठीक है सर, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। इसके अलावा 4 से गुना करोगे तो 16, 24 और 1 25, 32 और 2 34, 16 और 19, 48 और 1 49, और यहाँ पर अपने पास 4 डिजिट तो पहले हैं, 2 और आ जाएंगी, तो 6 डिजिट छोड़कर हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो मुझे बताइए इन सभी को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर अपने पास लास्ट में 2 तो वैसे ही आ जाएंगे, 5 6 है, उसके बाद 4 और 4 को ऐड करोगे तो 8,
फिर 9 और 6 को ऐड करोगे तो 15, जैसे आप ऐड करो ना एग्जाम में, उसी टाइप से मैं ऐड कर रहा हूँ। 9 और 8 और 9 और 9 18, और अपने पास यहाँ पर 4 और 4 8, प्लस अपने पास यहाँ पर कितना होगा 16.985864, 8000 का इतना परसेंट निकाल लो तो भी अपने पास आंसर इतना ही आएगा। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या इस क्वेश्चन को? बी होगा क्या? अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी भाई, यहाँ पर 1 लिख दिया, 8 और 7 15 होता है, मैंने गलती कर दी। ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखना। हाँ, फ्रैक्शन से भी होगा, बिल्कुल। समरजीत भाई, मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरे बेटे के बेटे भी आपको याद रखेंगे। बस एक एहसान कर दो मुझ पर और क्लास पर कि आप एक क्लास को, पहली क्लास को आप देख कर आओ। मैंने नए बच्चों को बताया, फिर क्या होता है कि धीरे-धीरे मैं फिर इरिटेशन सा होने लग जाता है यार, वही वो। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका नाम बता के मरूँगा, आज तो नहीं बताऊँगा। आपका नाम बता के मैं मरूँगा कि एक ही काम करना कि इसको याद रखना। तो इतना सा एहसान करो मुझ पर और क्लास पर, क्योंकि जब आपको ये नहीं पता, उसमें मैं टाइम लगा कर आया हूँ, पूरी एनर्जी लगाई है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ सारे बच्चों का टाइम वेस्ट, और कल आओगे ही नहीं आप। ये कल आप आओगे ही नहीं। ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं पहली क्लास में बता कर आया हूँ। क्योंकि आप जो है ना, वो एकदम वैसे होता नहीं है क्या, एकदम मौसमी टाइप, तो उस टाइप के स्टूडेंट आप लोग हैं। आप डेली आते नहीं है, डेली आप लोग आने भी नहीं देते, आते भी नहीं हो, और फिर दूसरे लोगों को पढ़ने भी नहीं देते। ये सारी चीजें ध्यान रखना। 4641 यहाँ पर ये वाला, और ये मैं पहली क्लास जब थी उस दिन मैं बता कर आया हूँ। तो इतना सा एहसान कीजिए मुझ पर, और आपको काफी सालों तक याद किया जाएगा। हो सकता है कि आपका बच्चा या आपके बच्चे का बच्चा आपका नाम भूल जाए, लेकिन मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां आपको याद रखेंगी कि उनके जो पूर्वज थे उन पर आपने एक एहसान किया था। चलो करो अगला। अब आपको ये चीज़ें मुझसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ बच्चे उसी में फँसा ही रहता है। देखिए, मैं फिर बताता हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सीजीएल प्री में देखिए 5 मंथ्स वाली कंडीशन आ गई। 6 मंथ की जगह 5 मंथ की कंडीशन आ गई, और परसों की क्लास में या कल की क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया होगा कि किससे इंटू करते हैं। 6 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए तो इंटू करते हैं 2 से, टाइम को तो 2 से इंटू करते हैं, और रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। तो कहाँ से आया ये 2? तो आपको मैंने कहा था 8 मंथ्स वाली कंडीशन कैसे बनती है, 2 कहाँ से आया, 12 में 6 का भाग दे दिया, तो 2 आया, तो टाइम को 2 से गुना। तो ये चीज़ें मैं पहले से बता कर आया हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। जो बच्चा नया है वो 1 नंबर क्लास से आप लोग देख कर आओ, 1 2 10 12 दिन ज्यादा मेहनत करो, या फिर आपको लगता है कि सर मुझे इतनी मेहनत नहीं होती, तो नए चैप्टर से फर्स्ट डे से आप लोग ज्वाइन करना। मैं वादा करता हूं आपको 100% सिखा के रहूंगा। मैं मैथ्स इतना बेसिक से पढ़ाता हूं, और ये मुझे अपने आप पर विश्वास है। लेकिन आपको बेसिक चीजें तो खुद नहीं करनी, मैं सारी चीजें बताता हूं, लेकिन एक बार बताने के बाद आपको याद रहनी चाहिए। होगा क्या, 8192 प्रिंसिपल जो है अपने पास वो है 8192, बिल्कुल ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, हम लोगों को टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 5/4। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता लगेगा सर 5/4 कहाँ से लिख दिया, उनको मैं बताऊंगा कि ये वाला बैच एसएससी का बैच है, और रेट जो है वो अपने पास कितनी दी हुई है, 15% रेट दी हुई है। ये 1 and 1/4 जब भी हो, 1 से 1/4, तो 4 में 1 जोड़ोगे 5/4। अब यहाँ पर 5 मंथ्स वाली कंडीशन है, तो किससे इंटू करोगे? आप एग्जाम में बैठे हो, 6 मंथ वाली में तो रट के चले गए 2 से, लेकिन ध्यान रखना वो 12/6 आया है 2। तो यहाँ पर अगर 5 मंथ वाली कंडीशन है तो 12 को डिवाइड कर दो 5 से, इसका मतलब टाइम को तो आपको इंटू करना है किससे, 12/5 से, ताकि क्वेश्चन आसान बन जाए। और रेट को इंटू किससे करना है, उल्टा करना है, 5/12 से। तो यहाँ पर मुझे बताइए, जो टाइम आएगा वो तो कितना आ गया 3 ईयर, और जो रेट अपने पास आई, 5 से कट गया 3 बार, और 3 से कट गया 5 बार, 3 से कट रहा है 5 बार, और 3 से कट रहा है 4 बार, तो यहाँ पर रेट आ गई 25/4%। एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जब इंटीजर में नहीं आए, वैल्यू अगर इंटीजर में आए, ध्यान रखना, रेट अगर इंटीजर में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर इसको इफेक्टिव रेट से करते हैं। अब की बार जब इंटीजर में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला तरीका लगाएंगे। तो फ्रैक्शन वाला तरीका अगर आप लोग लगाते हो तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन मुझे बताओ कितना होगा, परसेंटेज के कारण नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/16, तो 3 बार होगा, 16 से कितना होगा, 17 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 16 से सर कितना होगा, 16, क्या मैंने फ्रैक्स, अब ये जो तरीका है ना, ये मैं सोच कर चलता हूँ यार, आपको ये बात पहले से पता होगी, क्योंकि मैं पहली क्लास में सीख के आया हूँ, पहली क्लास में सिखा कर आया हूँ मैं आप लोगों को, ये चीजें हम लोग कैसे करते हैं, इसका बेसिक क्या होगा, ये हम लोग क्यों करते हैं, अगर ये आया कहाँ से, वो सारी चीज पहली क्लास में मैंने बहुत टाइम दिया था आपको, 1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में बात की थी। बताइए ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे लिख दिया? बोलो ठीक है क्या? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप इसका इस क्यूब तो जानते होंगे, 40 96 और 49 13, इनका क्यूब तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 8192 प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल, यहाँ पर मुझे बताइए कितना होगा, 4096, और ये हमारे पास जो यहाँ से ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, क्यों होता है ये भी मैं बता के आया हूँ। इनका जो डिफरेंस है 117 रुपए, वो सीआई है, इससे कट जाएगा अपने पास 117 रुपए। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं कहीं गलती कर दी क्या? ओहो, एक अच्छा, इसको 817 इनका अंतर, डिफरेंस कितना है, 817, 48 96 47 पढ़ लिया, ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग, इससे के 2 बार कटेगा क्या, और 2 बार अपने पास कितना आएगा, 1634, ये अपना आंसर आ जाएगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको तरीके बता चुका हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के 5।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर खुद को डिपेंड करता है कि आपको जो सबसे आसान लगे ना वो लगा दो। अब मैंने 5 तरीके बताए, उसमें मुझे ही बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि सर 3-3-1 वाला लगा दो या ये लगा दो या वो लगा दो। आपको जो सबसे अच्छा लगे वो तरीका आप लोग लगा दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक तरीका आपको ऐसा भी बताया होगा कि जब भी अपने पास ऐसा हो और टाइम 3 साल अगर कभी भी हो तो प्रिंसिपल क्यूब करके आप लोग 40-96 ये मान लिया करो। बताओ याद है कि इसका क्यूब 2 साल हो तो स्क्वायर कर दो। ये आप लोग एक बार प्रिंसिपल मान लो। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा? 256 होगा। 1/16 करेंगे इसका। दूसरे साल का ब्याज 1/16 करोगे तो 16 और तीसरे साल का ब्याज कितना होगा 1/16 करोगे तो 1। अब यहाँ पर इंटू करना है आप लोगों को किससे? 3, 3 और 1 से, 3, 3 और 1 से और इसको जोड़ना है। तो 3 से इंटू करोगे तो 18, 6 गुना 3 18, 15 और 1 16, 3 गुना 2 6 और 1 7, यहाँ पर 48 और 1 इन सभी को अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 817 रुपए। ये अपने पास सीआई आ गया है। तरीके सारे एक ही होते हैं। धीरे-धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, शुरुआत में लगेगा कि ये कैसे करूँ, ये क्या करूँ? धीरे-धीरे आपको पता लगेगा सब तरीके एक ही हैं। आप चाहो तो आप बाद में प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लिख दो और इनटू कर दो। इससे तो आंसर तो तरीके बदलने से नहीं बदलता, आंसर तो यही आएगा। बोलो अब तो आप लोग प्रत्येक बच्चा जिससे चाहो उससे आप लोग करना घर बैठकर। क्या सब लोग मुझे तो ये बताओ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए हो क्या? और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कर लोगे क्या आप लोग? 5 मेथड मैंने बताए हैं, जो आपको लगे कि सर इसमें लगा के देखना सारे के सारे, कौन से में क्या प्रॉब्लम आएगी, उसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। लेकिन बार-बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ भाई, इतना सही मटेरियल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आप करके देख देख लेना, लेकिन आप खुद मेहनत करना, करो क्वेश्चन नंबर 5। टाइम का कोई यूज़ नहीं हुआ राम इसमें, वैसे ही दिया हुआ है। क्यूब कम से कम 25 तक याद कर लो अमन। लव यू राज, कैसे हो भाई? ये परसेंटेज से है यार जो 25/4% का मतलब 1/16 होता है। 25/4 परसेंट है, इसको गायब करोगे तो नीचे 100, तो 25 से कट गया 4 बार। ये मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ आपको। देवांश को मैं क्या बनाऊंगा नजीम? वो तो खुद बनेगा, क्या बनेगा? जो करना चाहे वो करे भाई वो। उसका जो मन करे वो करे वो। 30 तक याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। रोहित कहीं का हीरो बनेगा वो। बस एक बढ़िया इंसान बन जाए, इतना काफी है अपने लिए तो। देखिए मैं इसको करता हूँ कमेंट को ऑफ और मैं आपको अच्छे से ध्यान से पूरा बेसिक से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बताता हूँ। अलीसा इन्वेस्टेड 10,000 एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। आप इन क्वेश्चन को हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो। द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड ईयरली फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड इन द थर्ड ईयर इट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो कितना सही क्वेश्चन। 2 साल तो उसने क्या किया ईयरली आधार पर और फिर हाफ ईयरली आधार पर। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? तो पहले साल जो रेट लगेगी वो लगेगी देखिए 20%। 2 वर्षों के दौरान चक्रवर्ती ब्याज, तो पहले साल रेट कितने होगी 20%। अगले साल रेट कितने परसेंट होगी, वो भी रेट कितने परसेंट होगी 20%। फिर जो थर्ड ईयर है ना उसको 2 भागों में बांट देंगे, पहले 6 महीने और आगे के 6 महीने। थर्ड ईयर को 2 भागों में बांटेंगे, जिसको हम लोग वैसे बच्चों को समझाने के लिए बोल देते हैं। तीसरे साल को 2 भागों में बांट दिया, तीसरा और चौथा साल। लेकिन चौथा साल नहीं है तो 3 साल ही, लेकिन उसको 2 भागों में बांटेंगे। 6 महीने पहले उसको पूरा साल मान लेंगे और 6 महीने बाद में, ऐसे सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पर पहले 6 महीने के लिए रेट कितना परसेंट रहेगी 10%, और अगले 6 महीने के लिए वापस से ब्याज में जुड़ जाएगा, रेट कितना परसेंट रहेगी 10%। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए कि सर इसको कैसे करें, ये तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये मत सोचना कितने बड़े क्वेश्चन, ये आप लोग इनको करना, इन पर मेहनत करना। और आप थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होते ही भागने की कोशिश मत किया करो। जैसे छोटे क्वेश्चन सिर्फ यूट्यूब पर होते हैं 5-7 सेकंड। अगर आपका पेड बैच है तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा। 10,000 रुपए पर 20% अगर है तो मुझे बताइए कितना होगा? 10,000 का 20% का 2,000 रुपए होगा क्या? मैं ट्री मेथड लगा रहा हूँ। अगले साल की अगर मैं बात करूं, दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो इसका 20% 2,000 तो होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? तो आप कहोगे सर एक बार। इसका 20% करोगे तो 400 रुपए यहां पर और होगा। तीसरे साल की बात करूं तो सबसे पहले मूलधन पर तो लगता ही लगता है, इसका 10% निकालोगे 1,000 तो आएगा ही आएगा। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? तो आप कहोगे इससे पहले सर 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है। इसका 10%, ओनली 10 करना है, 10% 200 होगा। इसका 10% 200 होगा, किसका? इसका। और इसका 10% कितना होगा? 40। अगर मैं चौथे साल की बात करूं, फोर्थ ईयर की, तो सबसे पहले मूलधन का 10% यानी 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंसिपल का तो हर साल मिलता ही मिलता है। इससे पहले मैं पूछूं कितनी बार ब्याज मिल चुका है? ट्री मेथड मैंने पढ़ाया था और उम्मीद करता हूं कि पहली क्लास जिस दिन कंपाउंड इंटरेस्ट शुरुआत की थी याद होगा 7 बार। तो इसका 10% 200 होगा, इसका 10% 200 होगा, इसका 10% 100 होगा, इसका 10% 40 होगा, इसका 10% 20 होगा और इसका 10% 4 होगा। इन सभी को ऐड करेंगे। एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोग करना, आपके बेसिक क्लियर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2,000 2,000 2,000 तो ये तो हो गया 6,000। यहाँ लिख लेता हूँ, ऐड कर लूंगा बाद में 6,000, नहीं तो भूल जाऊंगा। 400 और 400 800 और 400 1200 और एक 1300, 100 वाले ऐड किए तो ये 1300। 40 40 80 और 40 120 और 124 ऐड करूंगा तो 4 2 4 और 7 7,424। सी ऑप्शन आ गया। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि मैंने क्या कर दिया है? जो बच्चे ने पहली क्लास ली और घर पर अगर ईमानदारी से मेहनत की होगी तो उसको ये कॉन्सेप्ट याद होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो।
यहाँ पर नहीं, जब रेट अलग अलग हो जाए तो 4641 नहीं लगा सकते। जब रेट अलग अलग हो जाए तो 4641 नहीं लगा सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना। रेट अलग अलग होते ही आपको ये पूरा ट्री मेथड से करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 5 मेथड आपको बताए हैं ताकि आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले 4% के लिए रेट, पहले 2 साल के लिए रेट, इफेक्टिव रेट कितनी होगी? तो 2 साल के लिए रेट रहेगी 44%। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 10,000 का 44% अगर निकालोगे तो ये आ गया 4,400। तो पहले 2 साल का अमाउंट कितना बना, ये चीज हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 साल में जो अमाउंट बनेगा, 10,000 में सीए ऐड करोगे तो 14,400 ये अपने पास बन जाएगा पहले 2 साल का अमाउंट। बोलो ठीक है क्या? अब अगले 2 साल का, जो अगला साल तो एक ही बचा, अब क्वेश्चन क्या हो गया अपने पास, प्रिंसिपल ये हो गया, इस पर ब्याज लगना शुरू होगा 1 साल। रेट तो अपने पास आधी हो जाएगी, टाइम वैसे 1 ईयर है, लेकिन ध्यान रखना रेट आधी हो जाएगी 10% और टाइम अपने पास डबल हो जाएगा 2 ईयर। तो यहां से हम लोग इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से निकाल लेंगे, इसको हम लोग फिर से सोल्व कर लेंगे और उस चीज से भी आंसर आ जाएगा। दोनों मतलब आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन इधर घुमाओ, क्वेश्चन इधर घुमाओ, क्वेश्चन इधर घुमाओ। और यहां पर मैं फिर कह रहा हूं बार बार एक ही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर इफेक्टिव रेट, कुछ बच्चों को ये नहीं पता, अब क्योंकि मैं हर चीज बार बार उस टाइम नहीं समझा सकता कि 44 कहां से है। ये तो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि 20% की 2 साल की इफेक्टिव रेट ये होती है। मैं सोचता हूं आप मुझे बताओगे बुढ़ापे में, अब मुझे चीजें याद नहीं रहती, मैं बूढ़ा हो गया हूं, आप मुझे बताओ तो 2-4 साल में और पढ़ा लूं, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूं और ठीक है। लेकिन आप तो सारी चीजें खुद पूछते रहते हो बाद में। अमाउंट इसलिए निकाला क्योंकि अगले साल तो ब्याज इसी पर लगेगा ना। अब तो ब्याज 2 साल में अमाउंट ये हो गया, अब इसको प्रिंसिपल मानकर अगले 2 साल का ब्याज और निकाल लो। तो 4400 तो ये मिल जाएगा और इसका 21% और निकाल लो, टोटल ब्याज ये मिल जाएगा। इसी का तो इस पर तो मिलना शुरू होता है ना, मूल ये तो होता है। 10,000 था, 10% की दर से ब्याज मिला, कितना 1,000, तो अगले साल 11,000 पर लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही तो करते हैं बेसिक से। तो यहां पर अपने पास 21% की दर से और ब्याज निकाल लो, ये ब्याज और वो दोनों ऐड कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। बोलो सही है क्या? कर सकते हो। एक बच्चा जो लिख रहा है सर एक 44 का और 41 21 का इफेक्टिव, कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। 44 गुना 21 नहीं कर सकते मनीषा, तो ए प्लस बी वाले में रखना पड़ेगा, एक जगह 44 एक जगह 21, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100% आ जाएगा। जहां आपकी मर्जी है क्वेश्चन घुमाओ, आंसर जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करो। अब अपने पास आ गया टाइम। संतोष मैं तो वैसे ही मजाक करता हूँ कि आपको, आप लोग मुझे बताया करो। अब इस स्टेज पर पहुंचने पर आप 44 पूछते रहते हो यार, जबकि ये 44 वगैरह और ये तो आपको खुद को याद होने चाहिए। अब इतनी होने के बाद, इतनी चीजें पढ़ाने के बाद, 4 ईयर नहीं, आदित्य वो 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, लास्ट साल को 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, यही तो क्वेश्चन आपको समझना है। लास्ट जो साल था उसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया हमने, 6-6 महीने के 2 बना लिए हैं। हिमांशु पढ़ाई करो भाई, बीच में कोई लव यू नहीं, वो क्लास क्या तो पहले या क्लास के लास्ट में, बीच में अपनी भावनाएं दबा कर रखा करो। आप सभी को पता लग जाएगा, बात फैल जाएगी आग की तरह। क्या आगे चले? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या आपको याद है क्या कि फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से समझना, क्योंकि टाइम वाला क्वेश्चन 2 नंबर फाइल के भी क्वेश्चन मैंने सारे नहीं करवाए आपको, 3 नंबर फाइल 2-4 क्वेश्चन करवा के, क्योंकि उसमें सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन थे। त्रैमासिक आधार पर अगर चक्रवर्ती ब्याज निवेश करता है त्रैमासिक आधार पर और 3362 रुपए हो जाती है, उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। टाइम हम लोगों से पूछा है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा याद है कि रेट अगर 10% हो, टाइम अगर 2 ईयर हो, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को, चलो छोड़ो इसको भी छोड़िए आप, यहां पर दिया हुआ है प्रिंसिपल, दिया हुआ है कितना 3200, बिल्कुल ठीक है। 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज करने पर निवेश की अवधि क्या होगी, टाइम पूछा है, बहुत सुंदर बात है। रेट अपने पास 10% है, टाइम मान लो अपने पास टी ईयर है और अमाउंट हमें गिवन है कितना 3362। पूरा आराम से धीरे धीरे कंप्लीट आप लोग समझिए। यहां पर कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, और अगर सीआई का क्वेश्चन हो और अमाउंट अगर गिवन हो, त्रैमासिक की कंडीशन अगर है, तो पहली बात तो इस टाइम को तो इंटू करना पड़ेगा 4 से, तो 4t हो जाएगा, और रेट को इंटू करना पड़ेगा 1/4 से, तो ये अपने पास 2.5 हो जाएगा। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझना अच्छे से। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में अमाउंट अगर गिवन हो, अगर कभी भी अमाउंट गिवन हो और कोई भी राशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, वो हमेशा अमाउंट है। और अमाउंट अगर गिवन हो तो हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का। ये चाहे आप लोग कम से कम 50 बार लिखकर याद कर सकते हो, जब तक आपको याद नहीं हो तब तक लिखते रहो। बेसिक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, बार बार मैं ये बात आपको बताऊंगा, जब भी अमाउंट गिवन हो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का और वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर अपने पास 3362 है, ये यहाँ पर टाइम टी आएगा, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, टी। तो यहाँ पर पी की जगह प्रिंसिपल जो है अपने पास वो कितना है 3200 रुपए। आप कमेंट तो करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पाओगे, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। रेट है 2.5%, और अपने पास यहाँ पर ये जो टाइम है वो अपने पास मैं लिखूंगा ऊपर 40।
आराम से बैठकर, क्योंकि टाइम की कोई कमी आपके पास है नहीं, ये 2 से कटेगा, यहाँ पर मैं 2 से काट रहा हूँ, 16 गुना 2 32 और अपने पास यहाँ पर 8 और 1 और ये 2 से काट दिया 1600 बार। ये अपने पास पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा और 25 से कट रहा है ये कितनी बार? 25 से कट जाएगा 25 से 40 बार। तो ये अपने पास 40 और यहाँ 1 है, ध्यान रखना। तो मैंने कितना लिखा? 41/40 की पावर अपने पास 40। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ पर ये 40 41 का स्क्वायर है और ये 40 का स्क्वायर है। दोनों अपने पास स्क्वायर की फॉर्म में है। अपॉन अपने पास 41 अपॉन 40 की पावर 40 है। बेस से बेस हट गया और अपने पास 40 बराबर अगर अपने पास 2 आ गया है तो हमें तो टी का मान पूछा है, शुरुआत वाला टाइम कितना है उसका मान पूछा है। तो टाइम कितना होगा? 1/2 ईयर, यही अपना आंसर होगा। ये 6 मंथ्स भी लिख सकता है या हाफ ईयर भी लिख सकता है। अगर किसी बच्चे ने ये बात समझ में नहीं आई, ये मना किया, तो उसको क्लास में धो दिया जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। तो मना तो कर ही नहीं सकते कि समझ नहीं आया। अमाउंट का फॉर्मूला लिखा, अमाउंट का फॉर्मूला आपको याद होगा। जो वैल्यू गिवन थी उसको हमने पुट किया, सोल्व किया, आंसर आ गया, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है? अगर रेट कभी भी 10% है और मान लो टाइम 2 ईयर है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले तरीके में जब भी टाइम पूछे ना तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन से करें। बेसिक तो है ही जो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन से करें। 1/10 है तो मुझे बताओ 2 साल है तो 10 से कितना हुआ? 11 हुआ। 10 से कितना हुआ? 11 हुआ। तो यहाँ पर अपने पास ये जो होगा ये तो 100 हुआ और ये 121 हुआ। इसका मतलब ये तो है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। कभी कभार ये बदमाश क्या करता है, इसको गायब कर देता है। रेट 10% है और उसके बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे देगा। यहाँ पर कहेगा प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट जो है वो अपने पास 121 है, तो बताइए रेट टाइम क्या होगा, ऐसा पूछ लेता है। ये बदमाशी करता है हमारे साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो 10 से 11 हुआ, 10 से अपने पास 11 हुआ और इन दोनों का रेशियो गिवन होता है 100 और 121। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ये देख सकते हो कि यार 100 कितनी बार इंटू करूं, तो आप कहोगे सर 2 बार। यहाँ पर 2 बार इंटू करने पर तो 2 बार इंटू तब करता है जब टाइम 2 ईयर हो और 3 बार इंटू तब करते हैं जब टाइम 3 साल हो। तो कभी कभार ये गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आप समझाना क्या चाह रहे हो सर, वो बात बताओ पहले, बाकी सारी चीजें बाद में करना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसमें रेट 10% है और टाइम मान लो अपने पास टी ईयर है। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो तो मुझे आप लोग बताओ, त्रैमासिक अगर हो तो रेट तो अपने पास 2.5 होगी। सर इसका फ्रैक्शन क्या होगा? एक बच्चा जो पिछली बार फ्रैक्शन पूछ रहा था, कौन था पता नहीं, नाम तो मैं भूल गया हूँ, अब बुढ़ापे में भूल जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना वो इसके नीचे 100 लगा देते हैं। पॉइंट हटाओगे तो 1 से अपने पास कितना बन जाएगा? 40। तो मुझे ये बताओ 40 से कितना हो गया? 41 होगा। लेकिन कितनी बार होगा? टाइम 2 देता तो 2 बार, 3 देता तो 3 बार और टाइम अपने पास कितना हो जाएगा? 40 अपने पास हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है, हमारी किस्मत बढ़िया है, ताकि इसने ये दोनों रेशियो दिए हुए हैं। प्रिंसिपल अपने पास ये है 3200 और ये अपने पास इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ये 2 से अगर अपने पास कट रहा है, 2 से कट रहा है 1600 बार और 2 से कट रहा है कितनी बार? 1681 बार, 161। तो ये अपने पास 1600 कितनी बार इंटू करने पर ये आएगा? तो आप कहोगे सर 2 बार इंटू करो, 40 और 40 का और 41 और 41 का। तो प्रत्येक 3 महीने पर हो रहा है। अब की बार ध्यान रखना, 3 महीने पर ये हुआ, 3 महीने पर ये हुआ, तो टाइम टोटल कितना महीना हुआ? 6 महीने। या आप ऐसे देख सकते हो 4t की वैल्यू अपने पास 2 है, तो t का मान कितना होगा? 2/4। ऐसे भी आप लोग देख सकते हो। बोलिए दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। त्रैमासिक में 3 मंथ्स होता है, प्रत्येक 3 महीने में जुड़ता है। त्रैमासिक प्रत्येक 3 महीने में, ये हुआ प्रत्येक 3 महीने में जुड़ रहा है। 40 से 1 साल से जुड़ रहा है तो 1 साल से 6 महीने से जुड़ रहा है तो 6 महीने से 40 से 41 हो गए, 3 महीने में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, दोनों रेड में लिखे हुए हैं। एक नहीं समझ में आया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आया तो चौथा आएगा, चौथा नहीं आया तो पांचवा आएगा। ऐसा कब तक होगा कि आपको समझ में नहीं आए? करने की कोशिश करो। जगदीश कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, मैं शुरुआत से कल भी बेसिक पढ़ाया था, आज भी 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 7वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यदि लगाई जाए जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, अब की बार वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। ये आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए तो इसमें मिश्र धन इतना अपने पास है, तो यहाँ पर सारे लोग बताओ टाइम 2 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो क्या अपने पास 21% होगा? बोलो ठीक है क्या? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना मानकर चलते हैं हम लोग? 100। तो अमाउंट जो होगा अपने पास वो क्या 121 होगा क्या? तो 121 की वैल्यू क्या, ये आप लोग खुद कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को? इतने आसान क्वेश्चन मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग खुद कर पाओगे और 100 की वैल्यू क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? ये अपना आंसर आ गया। जिस बच्चे को जिस टाइप से करना है वैसे आप लोग करना। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या? एक बार बताना, जो बच्चा चाहे, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? अब देखो तिमाही है ना जगदीश, आपके मुझे लगता है कि मुश्किल समझ में आए, लेकिन मैं बता देता हूँ 3 मंथ्स वाली कंडीशन में। और जगदीश मैंने बहुत बार बताया है लेकिन फिर भूल जाते हो। भूला, है ना? इसको इंटू करते हैं 1/4 से, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आया 2.5 कहां से आया। क्या आप इसको लिखना थोड़ी ना पड़ता है यार, इतना आगे बढ़ने के बाद हर बार कि इसको 1/4 से इंटू त्रैमासिक अगर कभी भी हो। ये चीजें तो आप लोग याद कीजिए। तिमाही जब भी हो कंपाउंडेड, क्वार्टरली, इसका मतलब मुझे आप लोग बताओ एक तिमाही में अगर हो तो इसको इंटू करना है 1/4। अगर मैं 5% लिख देता हूं ना तो कुछ बच्चों को लगता है ये हुआ है जादू और ये मुझे नहीं समझ में आएगा और इसको मैं 3 ईयर। जबकि इतना यार, अब आप, मैं मेंस के लेवल का आपको मुझसे पढ़ने के बाद आप मेंस कहीं भी पढ़ लेना, इससे अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं सीडीएस, एसएससी, रेलवे सारी चीजें कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करते, उससे दुख होता है कभी कभार।
यहाँ पर 20% अगर है तो ये लिखना ही पड़ता है हर बार 1/4। क्या मजाल, मेरी हिम्मत ही नहीं होती डायरेक्ट मैं क्वेश्चन 15.7625 लिख दूं। बाकी जब मैं ऑफलाइन वगैरह पढ़ाता हूं तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट यहाँ पर 15.76 से बच्चे खुद ही शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोग घर से दूर हो, मुझसे डरते हो नहीं। डरो तो मैं आपको थोड़ा और ज्यादा डराऊं, लेकिन नहीं डरते हो आप। मुझे बताइए अब ये कहां से आ गया, ये नहीं पता कुछ बच्चों को। 9 मंथ सरजीत तो मुझे लगता है बहुत सही हुआ कि शुरुआत में ही उनको हमने क्लास से गायब कर दिया सरजीत को। ये 36 मंथ्स होगा और 36 मंथ का मतलब 3 ईयर। क्योंकि हर बच्चा कुछ अपन नहीं समझा सकते, जो रेगुलर नहीं रहेगा उसको कैसे समझा पाएंगे बताओ। इसीलिए शुरुआत में कल एक बच्चा पूछ रहा था सर आपसे पढ़ के ऐसा हो जाएगा क्या। कल की क्लास थी या सैटरडे की क्लास थी पता नहीं, तो मैंने कहा नहीं होगा। उसको क्या रख के क्या करेंगे उसका क्लास में बताओ आप। मुझे बताइए क्या ये आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे, एक बार बोलो ठीक है क्या। समझ पा रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं, पहली क्लास से देख कर आओ, फर्स्ट क्लास से देख कर आइए, 100% आपको समझ में आएगा। ये रहा ये वाला क्वेश्चन अर्धवार्षिक रूप से। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा, इस क्वेश्चन में आपको टाइम पूछा, जबकि इस क्वेश्चन में चेंज करके और बढ़िया क्वेश्चन बना दिया है और इसमें आपसे पूछा है कि रेट बताओ। अब आप बहुत देर हो गई आपको मस्ती करते हुए, रेट आप लोग बताइए, चलो करने की कोशिश करो। अब इसे एक नए बैच में नहीं आना, आपको नए टॉपिक से आना है जो फ्राइडे या सैटरडे से शुरू होगा। ना विशाल, मैं किसी को ब्लॉक करता ही नहीं। मुझे तो लोग ही छोड़ के भाग जाते हैं, ब्लॉक नहीं करता भाई मैं। थोड़ी देर होती है और सोचते हैं ये मास्टर है ना, ये तो ऐसे ही है, चलो चलता है, तो लोग ही छोड़ के भाग जाते हैं मुझे तो। और जो अच्छा भी है, डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट क्लास में क्या मतलब, पढ़ के अगर नहीं आते तो। मैंने ब्लॉक तो कभी को किया नहीं किसी को। देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं। यहां पर 2,000 रुपए 1.5 वर्ष में इतना हो जाता है यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें। प्रिंसिपल अपने पास 2,000 है, ध्यान से समझना, प्रिंसिपल अपने पास 2,000। यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताइए, टाइम है 1.5 ईयर। रेट हम लोग मान लेंगे R% है क्योंकि रेट पूछी है। और अमाउंट जो बन गया वो अपने पास बन गया 2315.25। यहां से मैं क्या करूंगा, अगर हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, ये जो 3 नंबर फाइल है ना, ये अर्धवार्षिक आ जाए, 3 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए, 6 मंथ्स वाली आ जाए, 5 मंथ्स वाली आ जाए, 7 मंथ वाली आ जाए, उन्हीं के लिए फाइल मैंने लिखी है। तो आप लोगों को ताकि ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी आपने देखा होगा। तो टाइम को तो जब भी अर्धवार्षिक को तो 2 से इंटू, जगदीश याद रखो भाई, और रेट को 2 से डिवाइड करते हैं तो R/2%। और जब भी जगदीश भाई अमाउंट अगर कभी भी गिवन हो, ये याद कर लो लिख लिख कर, अमाउंट अगर कभी भी गिवन हो तो हमेशा फॉर्मुला लगाते हैं अमाउंट का, याद रखना आप लोग। हमेशा फॉर्मुला किसका लगाते हैं, अमाउंट का, टी। तो यहां पर अपने पास ए की जगह ये लिख देंगे 2315.25 अपने पास है। पी की जगह हम लोग पी लिख देंगे, अमाउंट अपने पास पी, पी की जगह हम लोग पी लिख देंगे। तो पी बताओ मुझे कितना है, तो पी है 2000। और यहां पर 1 + R/2, तो R/2 है और इंटू 100 तो फॉर्मुला में पहले से चल रहा है। और टाइम अपने पास 3 ईयर है। अब घर पर बैठकर पूरा दिमाग लगा देना, जितना भी है आर की वैल्यू जो आए उसको आप लोग यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। बोलो ये बात समझ पाए हो क्या, सोल आपको खुद को करना है, क्या आप लोग बैठकर सोल कर लोगे क्या। जगदीश आप जरूर बताना, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, मुझे आप लोग बताओ। सबसे पहले आप लोग प्रिंसिपल, जिससे अनुमान लगे प्रिंसिपल का, और आप लोग टाइम तो 1.5 वर्ष हो जाएगा, टाइम तो कितना हो जाएगा 3 साल, टाइम तो कितना हो जाएगा 3 ईयर। और रेट अपने पास कितनी हो जाएगी, R/2% हो जाएगी। जो भी रेट है वो अपने पास आधी हो जाएगी, R/2%। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल का और अमाउंट का क्या रेशियो आप लोग बना सकते हो क्या। इतनी सी बात मुझे बताइए, ये अपने पास 2,000 है और ये अपने पास 231525 है। इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं। कैसे अनुमान लगाते हैं, पहले रेशियो बनाओ, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 25 से कट रहा है ये अपने पास 8 बार, 25 से 8 बार कट रहा है। और यहां पर मुझे ये बताइए 25 से कितनी बार कट रहा है, 25 नेम 225, अपने पास बचेगा 6, 25 गुना 2 50, बचेगा अपने पास 15, और 25 गुना 6 150, और एक बार में 61। तो हम लोग यहाँ पर टाइम 3 ईयर्स अगर है तो मुझे बताओ 3 साल है तो क्या 3 बार लिखना पड़ेगा क्या। तो ये किसका क्यूब है, इसका मतलब जरूर ऐसे हुआ होगा 20 से 21 हुआ है, 20 से अपने पास 21 हुआ है और 20 से 21 हुआ है। बोलिए बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21 हुआ है, बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो 3 बार अगर 20 से 21 हुआ है, इसका मतलब अपने पास रेट जो होगी वो यहां पर 20 से 21 होने के कारण, मुझे बताओ क्या 1/20 गुना 100, तो मुझे बताओ रेट जो है वो क्या अपने पास 5% आ गई है क्या। और रेट अगर 5% आ गई है, R/2 की वैल्यू अगर 5% है, टाइम अगर डबल करके दिया हुआ है, तो रेट अपने पास यहाँ पर 3 साल, तो टाइम 1.5 साल, यहाँ पर 5, तो ये अपने पास 10%, ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बात समझ पाए हो क्या। अर्चना यहाँ पर ये जो अपने पास है 5% तो अपने पास यहां से आई है, R/2% की वैल्यू आई है, जबकि रियल में क्या अपने पास 10%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या 10% होना चाहिए क्या, ताकि टाइम तो डबल हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा, और रेट आधी होगी, कितनी हो जाएगी 5%। बोलो ठीक है क्या। पीडीएफ डलवा देंगे, 3 नंबर 1 और 2 तो डल गई है क्या।
एक और दो तो डल गई है क्या? इफेक्टिव रेट से एक बच्चा जो कह रहा है जब रेट ही गिवन नहीं हो तो इफेक्टिव रेट हम लोग नहीं लगाएंगे। जब रेट ही गिवन नहीं हो तो हम लोग इफेक्टिव रेट नहीं लगाएंगे, फिर तो इफेक्टिव रेट कैसे लगाओगे? एक बच्चा जो कह रहा है। अब मैंने जो ये क्वेश्चन, आप बस छोड़कर मत भागा करो मेरे कहने से, और इतनी बात तो माना करो मेरी, और फिर भी चले जाते हो तो चले जाते हो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ टाइम आपको कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था 6 नंबर क्वेश्चन, तो मैं फिर लिखता हूँ आगे, बीच बीच में आपका बेसिक अच्छा हो, और फिर मैंने यही क्वेश्चन लिख दिया है, चलो करो। अपडेट सेक्शन में मिलेगी, मुझे बताओ 1 नंबर और 2 नंबर तो मिल गई है क्या? ये भी दिलवा दूंगा मैं सुबह सुबह, 3 और 4 भी। देखिए 80,000, मुझे बताइए 10% से जब अर्धवार्षिक रूप से, तो रेट तो आधी होगी, रेट तो 10% की जगह कितनी हो जाएगी? 5, और टाइम 2 ईयर्स हो जाएगा, 5% और टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स, 2T। तो मुझे बताओ यहां से इसका फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 20 से कितना होगा? तो 20 से आप कहोगे सर 21 होगा, लेकिन आगे कितनी बार होगा नहीं पता, अब की बार टाइम तो दिया भाई नहीं है, 3 बार बोलता तो 3 बार, लेकिन अपनी किस्मत अच्छी है कि इसने ये दिया हुआ है, रेशो से हम लोग रेशो बनाएंगे, ये 8,000 दिया हुआ है और ये 9261 दिया हुआ है। तो मुझे बताओ कितनी बार इंटू करने पर ये आएगा? तो 3 बार इंटू करने पर ये आएगा। इसका मतलब मुझे ये बताइए टाइम क्या, वैसे तो आप जोड़ना चाहो तो अर्धवार्षिक अगर है मतलब प्रत्येक 6 महीने में जोड़ रहे हो, तो 6 महीने में जोड़ा, 6 महीने में जोड़ा, 6 महीने में जोड़ा, इसका मतलब 1.5 साल हो गया। या आप लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, आपको 3 दिखाई दे रहा है तो 2T की वैल्यू अगर 3 है तो टी का मान क्या 3/2 का मतलब 1.5 आ जाएगा। एक बार सभी लोग मिलकर बताओ, क्या अब की बार तो आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? अब तो समझ पा रहे हो क्या? और थोड़ी सी भाई मेरे कहने से मेहनत करो, कम से कम 10-12 घंटे पढ़ा करो, दिन रात कब क्या चल रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर्दी है, गर्मी है, ये है, वो है। एक कमरे में नीचे गद्दा डाले रखो और उसके बाद वहीं पर आप लोग अपना खाना खा लिया करो, सो लिया करो, पढ़ लिया करो, जितना मन करे सोया करो और जितना मन करे उतना पढ़ाई करो। बस अंदर रूम के अंदर रहा करो, लेकिन 10 से 12 घंटे पढ़ा करो डेली। मन करे तब तक आप सोते रहो, उठ के फिर पढ़ लिया करो, नींद अपनी पूरी रखा करो, खूब सोया करो, खूब पढ़ा करो और कम खाया करो और डेली नहाया करो। ठीक है ना? चलो करो 11 नंबर। एक्सरसाइज भी कर लिया करो 15-20 मिनट। कंटेंट डाल देंगे वो अभी पढ़ाई नहीं है, डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। खूब मेहनत करो भाई, खूब मेहनत करो, ईमानदारी से। देखिए मुझे बताइए, ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3200 रुपए जमा करता है। अब कितने आसान क्वेश्चन है, खुद देखिए। तो कितनी राशि मिलेगी? इसका मतलब 1 जनवरी पर जो जमा करवाया 3200 रुपए, तो प्रत्येक 6 महीने पर अगर मुझे बताओ अर्धवार्षिक रूप से है, तो क्या 1 जनवरी को जो जमा करवाया उस पर रेट 2 बार मिल जाएगी, तो क्या 10.25 मिल जाएगी? बोलो ठीक है क्या? और अगले 3200 रुपए जो 1 जुलाई को जमा करवाया उसमें सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगी, तो उस पर रेट 5% रहेगी। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? तो अपने पास 1 जनवरी से अपने पास, मुझे बताओ वर्ष के अंत में पूछा है, तो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, मनु, राकेश, कन्हैया, मैं आपको समझाता हूँ। 1 जनवरी को आपने 3,200 रुपए जमा करवाए, तो मुझे बताओ अगर हाफ ईयरली आप लोग कर रहे हो, हाफ ईयरली आधार पर अगर रेट 5% है, तो मुझे अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती पेश करता है, तो मुझे बताइए इस पर क्या एक साल में, 1 ईयर में, क्या अपने पास इस पैसे पर 3200 रुपए पर 5% पहले 6 महीने के लिए, 5% अगले 6 महीने के लिए, तो रेट क्या 10.25 हो जाएगी क्या इफेक्टिव रेट 6 महीने से अगर है तो? क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना इस क्वेश्चन में? अर्धवार्षिक रूप से प्रत्येक 6 महीने के लिए एक बैंक अर्धवार्षिक 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से पेश करता है। बिल्कुल ठीक है ना? 6 महीने का, प्रत्येक 6 महीने के लिए बोल रहा है। और आगे वाला जो आपने जमाई 1 जुलाई को करवाया है, 1 जुलाई को जो जमा करवाया 3200 रुपए, उस पर तो क्या ओनली 5% ही रहेगा क्या? तो ये तो 1 जनवरी को जो जमा करवाया उस पर तो एक साल का बन गया, और जो इस पर जमा करवाया वो 5%, तो 3200 रुपए का 10.25% प्लस अपने पास यहाँ पर 3200 रुपए का कितना परसेंट है? 5%, और दोनों को ऐड कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 5%, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली, बैंक ऑफर 5% इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली, प्रत्येक 6 महीने में रेट जो है वो 5% की दे रहा है वो। चलो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं वापस आता हूं और वापस आकर इसको फिर समझाता हूं।
वापस से ध्यान देना भाई, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए कहीं भी लिखा हुआ होगा ना, रेट अपने पास होगी 10% पर एनम, 10% वार्षिक, ये 1 साल की रेट होती है 10% पर एनम। कहीं भी लिखा हुआ होगा रेट जैसे ना, तो 20% पर एनम, या कहीं पर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब भी 20% पर एनम ही मानेंगे, 20% वार्षिक। रेट हमेशा इस फॉर्म में होती है। कहीं भी आप लोग देखोगे 10% वार्षिक, इसका मतलब होता है कि 1 साल की जो रेट है ना वो 10% है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें देखिए परसेंट पर एनम में नहीं लिखा। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवर्ती ब्याज की पेश करता है, 5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, प्रत्येक 5 साल में 5% की रेट देता है। तो मुझे बताइए उसने 1 जनवरी को जो पैसा जमा करवाया, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा उसको मैं कह रहा हूँ, 1 जनवरी को जो 3,200 रुपए जमा करवाएगा, तो उस पर जो अपने पास ब्याज मिलेगा 5%, तो पहले 6 महीने में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या अपने पास 3,000, क्योंकि साल के अंत में पूछा है, तो जो 1 जनवरी को पैसा जमा करवाया, क्या उस पर 5% और मिलेगा क्या अगले 6 महीने के लिए? और जो इसका जो इंटरेस्ट मिला था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप ट्री मेथड से कर सकते हो। प्लस जो 1 जुलाई को जो जमा करवाया है 3,200 रुपए, उसमें तो ओनली 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा। तो 6 महीने पर रेट कितना परसेंट है? 5%। 5 की वजह से आधी होनी चाहिए। तो आधी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 5% अर्धवार्षिक, जो 6 महीने की रेट दी हुई अब की बार पर एनम नहीं दी हुई। पर एनम होती तो 6 महीने की रेट 2.5% होती। तो मैं क्वेश्चन करने के लिए ये कैलकुलेशन आसान कि ब्याज पर ब्याज मुझे नहीं लगाना पड़े, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 3200 रुपए मैंने 1 साल के लिए रखा। तो पहले 6 महीने, अगले 6 महीने, तो उस पर इफेक्टिव रेट कितनी बन जाएगी? 1 साल की रेट ये बन जाएगी 10.25, क्योंकि 3200 रुपए को मैंने 1 साल के लिए रखा है और ये खुद ने क्वेश्चन में 6 महीने की रेट रखी है, 6 महीने की रेट लिखी है इसने। तो 3200 रुपए 1 साल, तो उसकी इफेक्टिव रेट तो ये होगी। अगला 3200 रुपए 6 महीने और उसकी रेट 5% है। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताओ प्रत्येक स्टूडेंट। क्या आप लोग, अगला क्वेश्चन देखो, हाफ आधा ही लिखा हुआ है, टाइम 1 ईयर है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, 1 वर्ष है टाइम, ध्यान रखना हिंदी में नहीं लिखा हुआ। क्या आप लोग क्वेश्चन खुद कर पाओगे क्या, एक बार बताना। और अब अपने पास टोटल जो 12 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, टोटल इस फाइल में 20 क्वेश्चन है। देखिए भाई, सारे के सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूं, नहीं करवा भी नहीं पाता इतने क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्या अगले 8 क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे? हम लोग अब नई फाइल अपलोड कर लें क्या? इस टाइप के जो क्वेश्चन है, वही 6 महीने वाला, वही ब्याज, वही 1 से 8 महीने वाला, ये सारे के सारे देखो। आपको सीपीओ 2019 का क्वेश्चन अचानक देखने लगेगा, अरे सर 8 महीने वाला गया, प्लीज ये तो करवा दो। लेकिन आप अगर देखोगे तो इस टाइप का 5 महीने वाला करवा चुका हूं, तो 8 महीने वाले की तो क्या ही औकात है। 5 मंथ्स वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़े हो तो? अब अचानक जैसे ही आया तो जगदीश को लगा कि ये कैसे होगा। मुझे बताओ जगदीश, क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या मेरे दोस्त? आप तो बिल्कुल एकदम ड्रे से स्टूडेंट लगते हो यार। 4% है और 2 वर्ष है, तो ये तो आधी हो जाएगी 2%, और टाइम 4 साल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट बनाओ या ट्री मेथड से करो। आपने बस लिखना शुरू कर दिया, सर प्लीज 13 बता दो, प्लीज 13 बता दो, और फिर आप लिखते ही जाते हो उसको। तो ये क्वेश्चन, अब ये थोड़ी देर में रुक गया ना इस क्वेश्चन में, अब पढ़ोगे तो अजीब लगेगा, लेकिन खुद करोगे तो 100% आप कर पाओगे। ये शुरुआत वाला है साधारण ब्याज, ध्यान रखना, ये शुरुआत वाला साधारण ब्याज है, और उसके बाद 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। ट्यूशन करना आपसे होगा। अभी मैं आपके लिए नेक्स्ट फाइल अपलोड करता हूं, फाइल नंबर 4। यार सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता मैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। अब मैं चाहूं तो आपको थोड़ा ना पता है कितने फाइल में क्वेश्चन, मैं 13 पर भी रोक सकता हूं। मैं कहूंगा इस टाइप के 13 क्वेश्चन कर लेना, ये मैंने क्लास में सारे के सारे करवा दिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लास्ट के 6-7 क्वेश्चन आप बैठकर खुद भी दिमाग लगाओ, तभी तो आपका दिमाग खुलेगा। नहीं तो मुझे अगर ये क्वेश्चन करवाने नहीं हो और मुझे देने भी नहीं हो, तो मैं तो ये कहूंगा कि यार ये जो क्वेश्चन है ना हटा दो, इसको बच्चों को दो ही मत। मैं चाहता हूं कि 13 क्वेश्चन मेरे साथ साथ अगर कर लिए, तो फिर आप खुद करोगे, उन्हीं क्वेश्चन को रेशियो बनाओगे कि कैसे मैं बनाऊं, ये 80 का है, खुद सोचोगे, 81 का क्यूब है, कैसे दिमाग में आएगा, ये चीजें सोचोगे ना, तो चीजें होनी शुरू होंगी। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो करने की कोशिश करो। एआर फर्स्ट का, होल इंडिया रैंक फर्स्ट का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। रोनी आपका भी है क्या? हैप्पी बर्थडे रोनी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहनत करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और आगे बढ़ो। सभी का ही है, ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को हो जाएगा। वो इतने बच्चों का कैसे, आज तो 1 जुलाई भी नहीं है। हम्म? आशीष हैप्पी बर्थडे भाई। सबसे ज्यादा बर्थडे 1 जुलाई को होते हैं, आप अपने फेसबुक पर देख सकते हो, आपके फेसबुक फ्रेंड है ना, तो सबसे ज्यादा बर्थडे 1 जुलाई को होता है। 1 जुलाई से उस दिन स्कूल खुलती थी पहले, उस दिन पहले स्कूल खुलती थी, और बोलते थे कब का लिख दे, आज का ही लिख दो, है ना, आज का लिख दो, आज से 4 साल पहले का, ऐसे होता था, या 6 साल पहले का, या 5 साल पहले का। क्या हम लोग करें? आइए, 12,500 रुपए का 1 वर्ष का 8% की दर से सालाना 6 माह का गणना करने पर, ये देखिए अब और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या कह रहा है, एक तो मैं ईयरली आधार पर गणना करूंगा और एक मैं हाफ ईयरली आधार पर गणना करूंगा। तो मुझे बताइए कि अपने पास दोनों में अंतर कितना होगा? सीआई एसआई का अंतर नहीं, सीआई और एसआई का अंतर नहीं कह रहा वो कह रहा है एक तो मैं सीआई को हाफ ईयरली आधार पर करूं, तो 12,500 रुपए का 1 साल का
8% की दर से? क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? फिर 12,500 रुपए का हाफ ईयरली अगर करोगे तो टाइम तो मैं डबल कर देता हूँ, क्योंकि डबल टाइम 2 ईयर नहीं हुआ, ऐसे में सोचा करो कि 2 साल के लिए ले लिया ना, वो 6-6 महीने में 2 बार ऐड करेगा। बस समझाने के लिए हम लोग उसको डबल करके 2 ईयर लिख देते हैं, नहीं तो 2 बार ऐड कर रहा है और रेट आधी हो जाती है, यानी कि कितने परसेंट? 4%। जो तरीका आपको आता है, 5 तरीके मैंने बताए थे, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? 12,500 इंटू 1+R, 1 साल का तो सीआई एसआई दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, मैं लिख देता हूं, क्योंकि 108 से इंटू करोगे और वापस माइनस पावर 1, 12,500, इसको सोल्व कर लेना तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर 12,500 रुपए का 4% की दर से 2 साल का, तो 104/100, मैं एक स्टेप आगे बढ़कर लिख रहा हूँ, 104/100, और वापस माइनस करना पड़ेगा 12,500, घर पर बैठकर सोल्व कर लेना और आप दोनों में अंतर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। सर कोई और तरीका भी है क्या? जरूर है। इसकी 1 साल की इफेक्टिव रेट, तो 1 साल की रेट तो कितना परसेंट रहेगी? 8% ही रहेगी। यहां पर मुझे बताइए रेट कितनी होगी इफेक्टिव रेट? तो यहां पर रेट होगी 8.16%। तो मैं क्या करूंगा, अंतर पूछा है तो दोनों में अंतर कितने का है? तो 12,500 का यहां पर मैं क्या करूंगा, 0.16% निकाल दूंगा और 0.16% निकालते ही अपना आंसर आ जाएगा। अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर 0.16 का है, पॉइंट हटाओगे तो 20, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार और 4 से 4 कट गया है, आंसर आ गया 20 रुपए। मैंने बेसिक तरीका भी बताया है, मैंने इफेक्टिव रेट वाला भी बताया, इसीलिए मैं इफेक्टिव रेट पर काम करता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलते रहो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, खुद से करने की कोशिश करो, जो बच्चा नहीं कर पाएगा उसको धो दिया जाएगा। डेली पढ़ा करो, डेली रेगुलर रहो, बस मैथ सिखाने का काम मेरा है फिर। आदित्य देख के बताता हूँ कल मैं आपको, 10-11 फाइल तो होंगी ही। पिछली बार नहीं थी ना जगदीश, इस बार आ गई। तो ऐसे चेंज करते रहते हैं जगदीश, क्वेश्चन वैसे वो सेम ही नहीं लेते, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें तो चेंज होंगी जगदीश, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मेरा नहीं है। ये अपने पास 9 मंथ्स है और रेट अपने पास 16% है। मुझे बताइए, अगर आप लोग अर्धवार्षिक रूप से करते हो, यदि अर्धवार्षिक रूप से करते हो, हाफ ईयरली अगर है, तो मुझे आप लोग बताओ, रेट अपने पास आधी और टाइम डबल। तो रेट आधी होगी कितनी होगी? 8%, और टाइम डबल होगी कितना बन जाएगा? 18 मंथ्स। और 18 मंथ्स का मतलब मुझे बताओ क्या 1.5 साल ही है क्या? 1.5 ईयर। ध्यान से समझना, नहीं तो बाद में कहोगे समझ में नहीं आया, नहीं आया। बोलो ठीक है क्या? नहीं कंचन, मैं मेंस अलग से नहीं पढ़ाता, वैसे पढ़ाता हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ाता, यहाँ पर मैं मेंस और प्री साथ ही पढ़ा देता हूँ, फिर खुद तैयारी करो, यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। तो अगर तिमाही ही हो, मैं क्योंकि 1.5 घंटा ही देता हूँ सिर्फ अन अकेडमी पर, ओनली 6 to 7:30, यही टाइम है ओनली मेरे पास। तो मुझे बताओ, तिमाही अगर हो, 3 मंथ्स वाली कंडीशन हो, तो ये अपने पास 1/4 हो जाता है। जगदीश भाई समझ पाएगा? ये लिख भी दिया आपके लिए, देखो 1/4, तो 4%, और इसको 4 से गुना करोगे तो 36 मंथ्स, और 36 मंथ्स का मतलब 3 ईयर। तो इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी? इसकी इफेक्टिव रेट जो होगी वो होगी 12.4864। क्या याद करवाया था? याद कर पाया क्या? पहली क्लास में चीजें याद करवाई थी, कहां से आया वो भी मैंने बताया। ये 1.5 साल की इफेक्टिव रेट बनाओगे तो क्या आपके पास तरीका ये है, समझाया था किसी जमाने में, थोड़ा बहुत मुझे बताओ, ये याद है या नहीं आपको? पहले साल 8, 6 महीने के लिए 4 है तो 12.32 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसने अंतर पूछा है तो दोनों में अंतर बताओ कितने का है? तो दोनों में अंतर होगा 0.1664 का। तो 15,000 का बैठकर आराम से इतना परसेंट निकालो, आराम से आंसर आएगा 0.1664 अपॉन अपने पास कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो तो ही, 15 × 4 60, 15 × 6 90, 90 और 6 96, 90 और 9 अपने पास ये हो गया, 15 और 9 अपने पास 24 हो गया, 24.96 जहां पर आंसर है, सी ऑप्शन, ये आंसर आ गया। अब तो बता दो समझ पाए हो क्या? सीआई का कितना भी टफ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 100% आप देखते ही करोगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको कम से कम 3-4 बार करना है। फिर समझाता हूं, इस फाइल में इसी इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा अगला आएगा, वो नहीं आएगा उससे अगला आएगा, वो नहीं आएगा उससे अगला आएगा। चलो करो 3 नंबर, पहले खुद करो फिर मैं बताता हूं, पहले खुद करो फिर मैं बताता हूं। हाँ, मेथड गोर्जियन जितने मेथड है वो लगाओ, जिससे जल्दी आ जाए उसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गुड इवनिंग हेमंत भाई। सभी को बोलता हूँ यार, मैं तो आते ही गुड इवनिंग हेमंत। कल से आपको अकेले को बोल देंगे? नहीं? और बता दो भाई, पैर वैर छूने हो या और भी कुछ करना हो आप बताते जाओ। हम्म, सभी को आते ही बताओ गुड इवनिंग। अब आप इस टाइम आते हो कि कह रहे हो गुड इवनिंग नहीं करते सर? कैसी कैसी फरमाइश है आपकी? जबकि मैं तो आते ही गुड इवनिंग बोल के शुरू करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ आपका। मैं कॉमेडियन कहाँ से बन गया देवानंद?
मैं तो एक अच्छा टीचर हूँ। देखिए 1.5 ईयर्स के लिए 5,000 का चक्रवर्ती ब्याज 4% वार्षिक दर पे अंतर क्या होगा? अंतर जब ब्याज वार्षिक और 6 माही से योजित हो। देखो, मुझे ये बताइए 6 माही और वार्षिक, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी यही कहा कि आपको किस चीज़ के लिए याद किया जाए, पता है क्या? उन्होंने यही कहा था कि मुझे याद किया जाए एक अच्छे टीचर के लिए, ना साइंटिस्ट, ना मिसाइल मैन, ना कुछ और, एक टीचर के तौर पर मुझे याद किया जाए। 1.5 ईयर्स 5,000 चक्रवर्ती ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर पर अंतर क्या होगा जब ब्याज वार्षिक, अगर वार्षिक हो वो 1.5 साल है भाई, 1.5 ईयर है। मुझे बताओ जगदीश भाई, अब तो ये बात समझ में आनी शुरू हुई है क्या आपको कि एक साल के लिए रेट तो रहेगी 4%, फिर आधे साल के लिए रेट रहेगी 2%, जब ईयरली आधार पर आप कर रहे हो, और 4 इंटू 2/100 तो ये तो आ जाएगा 6.08। और जब हाफ ईयरली आधार पर आप लोग निकाल रहे हो, उस कंडीशन में अपने पास रेट तो हो जाती है आधी और टाइम हो जाता है डबल 3 ईयर, तो यहाँ पर ये जो होगा ये अपने पास होगा 6.1208%। बताओ जगदीश भाई, दोनों इफेक्टिव रेट कैसे निकाल ली, क्या समझ पाए हो क्या? बताना मुझे एक। क्या सारे बच्चे समझ पाओगे ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों का अंतर, तो मुझे बताओ इन दोनों का जो अंतर होगा 4.0408% होगा क्या? और 5,000 का क्या आप लोग इतना परसेंट निकाल लोगे क्या? 5,000 का इतना परसेंट निकाल लोगे तो 2.04 आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर नंबर बी, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए, सीजीएल मेंस में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ इसको आप लोग बिना पेन चलाए कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो बताना। पेन नहीं चलाना, धो दिए जाओगे नहीं तो। पेन नहीं चलाना, बिना पेन चलाए करो। मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। तो यहां पर एक साल की रेट तो रहेगी 20%, और आधे साल अगर हुआ तो 10%, 21%, 1% का डिफरेंस आंसर ये आ गया। क्या जगदीश आपने बिना पेन चलाए किया क्या? 20% है, और फिर 10% 2 ईयर अगर हो गया तो यहाँ पर रेट है 21%, और यहाँ पर रेट है एक साल की रेट तो यही रहेगी 20%, अंतर 1% का था। ये लो सोल्व कर लिया, बोलो ठीक है क्या? एक बच्चा पिछली स्लाइड की कह रहा है, ये लो देख लो भाई, क्या याद रखोगे आप भी? पिछली स्लाइड भी देख लो। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास देखते हो क्या? कोशिश क्या करो, अगर कभी लाइव आ पाओ तो लाइव पढ़ा करो, नहीं तो रिकॉर्डेड तो देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। राजेश क्वेश्चन तो मेंस प्री सब आसान ही रहता है। नहीं नहीं, मैं जिम नहीं करता यार, मैंने तो यहीं पर एक वो ट्रेडमिल आती है ना चलने के लिए, आप यहाँ से बाहर हॉल में लगा रखी है, उस पर थोड़ी देर वॉकिंग कर लेता हूँ, बस बात खत्म। हाँ पूजा। कितने की नहीं, वो मुझे ऐसे ही गिफ्ट मिली थी एक बार, मैं एक बार मोटा हो गया था तो गिफ्ट मिल गई थी मुझे। दूसरी तरफ फटाफट निकल जाते हो आप लोग। यहाँ देखिए, किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवर्ती ब्याज और उसी राशि पर एक वर्ष का सामान्य ब्याज का अंतर, ठीक है, 10% है, तो 10% की अगर रेट है, ध्यान से सुनना, 10% की रेट है 1 ईयर के लिए, तो ये अपने पास 5% होगा, और टाइम 2 ईयर होगा, तो ये बताओ कितना होगा 10%, और ये कितना होगा 10.25%। अब ध्यान देना, आपकी बार अंतर इसने खुद ने दे दिया, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है ये। 180 रुपए, मुझे बताओ ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो जगदीश को प्रॉब्लम आएगी। जगदीश 0.25 वैल्यू जो है वो 180 की अंतर की वैल्यू और 100% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। या तो ऐसे कर लो, या जिसकी वैल्यू, मैं पूरा अर्थमेटिक एक ही लाइन पर आपको बताता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख देते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल दिमाग में सोचना, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो लगेंगे, 25 से 4 बार, और यहां पर इंटू करोगे तो 72,000, ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या, बताना एक बार। अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग नहीं कर पाओगे, अभी करो इसको। नहीं नहीं सुदर्शन, मैं स्टूडेंट से गिफ्ट नहीं लेता भाई, स्टूडेंट से गिफ्ट नहीं लेता, स्टूडेंट तो खुद ही यार अपने पेरेंट्स के दम पे तो जी रहा है, और उससे गिफ्ट कभी नहीं लेता मैं, ध्यान रखना। हाँ आप तो सिलेक्शन लो। बताओ यस भाई, बात कर लेंगे आपसे। राहुल यार, पर्सनल चीजें वो उस पर ध्यान नहीं देकर, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाई करो, आप, मैं दूध पीता हूँ, चाय पीता हूँ, अदरक खाता हूँ, लहसुन खाता हूँ, या क्या खाता हूँ, पहले पढ़ो तो सही आप। क्वेश्चन करो, सिलेक्शन लो, मेरे पास आओ, सारी बातें अपन करेंगे, लेकिन पहले तो मेन बात तो सिलेक्शन की है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज संयोजित और चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से, तो अपने पास सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन की यह है कि जब वार्षिक करोगे तब तो 18% और 2 ईयर्स है,
ये ध्यान रखना अप्रोक्स में आएगा भाई ये क्वेश्चन। और दूसरा अपने पास 9% और 4 ईयर है, और अब की बार आपको जब डिफरेंस निकालना है ना, बेसिक से तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, याद रखना। जब अब की बार आपको डिफरेंस निकालना है तो याद रखना इसका तो आप लोगों को 39.24% डायरेक्ट कर सकते हो। क्या इसकी इफेक्टिव रेट तो जल्दी आप लोग निकाल लोगे? क्या याद है क्या आपको? 39.24% आप लोग फटाफट कर पाओगे? बोलिए ठीक है क्या? डबल करते हैं 36 और स्क्वायर करते हैं 324, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखनी है, लेकिन इधर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखना करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सब कुछ आप रट के पहले से नहीं बैठ सकते, करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा। तो 9% अगर कभी भी है तो 9% के लिए अपने पास, मुझे बताओ, इसका 29.50, दोनों तो 3 साल का होता है, प्लस अपने पास 9 है, प्लस अपने पास 29.5। और इतनी अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और घर बैठकर करना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये क्वेश्चन आएगा अपने पास अप्रोक्स में आंसर इसका आएगा, क्योंकि इतने पॉइंट चल रहे हैं तो पूरा तो कैसे कटेगा। तो इसमें ऐड करोगे तो 38.5029, और इसको 9 से इंटू करो, 9 9 81, घबराना मत करो आप तो। 18 और 26, 9 गुना 5 45, 81 और 4 50, 85 अपने पास हो गया। 18 और 8 26 हो गया, तो अपने पास ये आ गया। तो ये यहाँ पर आ गया 40 पॉइंट अपने पास। यहाँ पर ऐड करोगे तो 6 और 5 11। मुझे बताइए यहाँ तो 41 बन जाएगा कि इसको जब ऐड करोगे 41 और 5, और अपने पास यहाँ पर लगभग 6 और 5 11। क्या 1 हम लोग ले लें और यहाँ से हम लोग 5 ले लें, बाकी की चीजें छोड़ दें? बोलो ठीक है क्या? बाकी पड़ा रहने दो, ठीक है ना। चलना अप्रोक्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट भोरते हैं, इन दोनों में अंतर आप लोग निकालोगे। 39.24% यहाँ से माइनस करोगे तो मुझे बताइए 1 होगा, ये 9 होगा, और ये 1.91 आया क्या? 960 जो वैल्यू है वो अप्रोक्स 1.91 की है, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। 19 गुना 5 95 होता है, 2 मान लोगे तो पूरा कट जाएगा, तो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो। 19 गुना 5 95 होता है, तो लगभग 50,000 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये अपनी क्लास है, यस ने क्या लिख दिया उसका मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बाकी बच्चे अब जा सकते हैं, कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। ये ध्यान रखना इसमें 13 क्वेश्चन है जिनको आपको अब करना है। 13 क्वेश्चन अपने पास है, इनको आप लोगों को करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। ये आप एक काम करो, जितना मैं सिलेबस आपको दे रहा हूँ उसको 4 बार कर लो भाई, या 2 बार पढ़ लो, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके पास बहुत सारा टाइम है, हर बार आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 बार आप लोग पढ़ लीजिए दोनों लोग, ठीक है ना। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन अब हैं अगले, टोटल 13 क्वेश्चन लिखे हैं इस फाइल के, तो आपको ये जल्दी में निकल रहा हूँ ना तब अजीब लगेंगे, राजकुमारी ने पीएनबी में जमा करवा दिए तो अजीब लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन खुद पढ़कर जब देखोगे तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आसान होंगे। तो ये कल तक आप लोग कर लेना। सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन पहले मैं वैसे क्वेश्चन करवाता हूँ मेरी तरफ से, और फिर लास्ट के 4 5 क्वेश्चन एसएससी में आए हुए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कर पाओ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल की क्लास में फिर मिलता है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।